ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माँ जीवंतिका की व्रत कथा और उनका महत्व। यह व्रत सावन मास के प्रथम शुक्रवार से आरंभ किया जाता है। यदि पहले शुक्रवार को ऐसा ना किया जा सके तो दूसरे शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है। सुबह उठकर स्नान करें और परवरी माँ की तस्वीर के सामने 5 बत्ती वाला घी का दीपक जलाए। अबील, गुलाल और फूलों से पूजा करें, स्तुति करें और प्रार्थना के साथ कथा सुने। इस व्रत को करने वाली स्त्री को पीले वस्त्र, पीले आभूषण या पीले रंग की वस्तुओं त्याग कर लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले बरामदे के नीचे न सोए और चावल के पानी को पार ना करें। कथा समाप्त होने पर 5 दीपक से आरती करें। कंसार का प्रसाद बांटकर माँ से अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। उपवास के दिन एक प्रार्थना करना, झूठ मत बोलो, किसी की निंदा न करें। पूरे दिन मन जप का जाप करें। जो लोग जीवंतिका व्रत लेते हैं उनके बच्चों पर माँ की अमिट दृष्टि का प्रभाव रहता है और वो दीर्घायु होते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में सीलभद्र नगर में सुशील कुमार नाम का राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम सुलक्षणा था। राजा और रानी बहुत दानी और धर्मात्मा थे और हर चीज में खुश थे, लेकिन वे एक बात से दुखी थे। उन्हें शेर माटी की खोट थी। उनकी एक भी संतान नहीं थी, इसलिए रानी बा चिंता में सूखती रहती थी। दुनिया की सारी खुशियां उसके मन के लिए जहर के समान हो गई। एक दिन की बात है, रानी सुलक्षणा महल के आंगन में बैठी बाहर खेल के मैदान में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसी समय उसकी एक प्रिय दासी वहां आई। यह नौकरानी सुयानिका भी काम करती थी, इसलिए अगर गांव में कोई बीमार हो तो सभी उसे बुला लेते थे। नौकरानी बहुत समझदार थी। वह तुरंत रानी की मनोदशा समझ गई। उसने रानी से कहा, रानी तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर आप गलत ना समझो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिससे आपका घमंड हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जल्दी कहो, रानी ने कहा। दासी ने धीरे से रानी के कान में कहा, सुनो रानी, गांव में एक ब्राह्मण को 3रा महीना चल रहा है। तुम आज से यह बात फैला दो कि तुम गर्भवती हो और माँ बनने वाली हो। खैर, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पूरे दिन ब्राह्मणी जिस बच्चे को जन्म देगी मैं उसे लाकर तुम्हें सौंप दूंगी। दासी की बात को ध्यान में रखते हुए रानी को पहली कठिनाई का अनुभव हुआ, लेकिन दासी ने उससे कहा, डरो मत, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बच्चे की चाहत में रानी सुलक्षणा ऐसा करने को तैयार थी। एक अपराध और यह बात फैलाना शुरू कर दिया कि वह गर्भवती थी। देखते देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन और रात प्रसव पीड़ा के कारण दासी ने ब्राह्मण को बुलाया। आधी रात के बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर एवं तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नौकरानी ने सबसे विदा लेकर चली गई। कुछ ही मिनटों में घर का सारा शोर शराबा शांत हो गया। नौकरानी घर की पिछली खिड़की से चोर के पीछे पीछे ब्राह्मणी के कमरे में पहुंची और बच्चे को लेकर घर से बाहर चली गई। वह सीधे रानी के पास गई और बच्चा सौंप दिया। रानी खुश थी। इसके तुरंत बाद महल में खबर फैल गई कि रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। सारा नगर हर्षोल्लास से भरा गया। घर घर दीपक जलाए गए। जैसे ही पूरा शहर जश्न मनाता है, बच्चे की सच्ची माँ ब्राह्मणी विलाप करती है, पुत्र हानि के कारण रोती है और टालता है। उसके बाद ब्राह्मणी ने जीवंतिका का व्रत आरंभ किया। इसलिए माँ जीवंतिका ने ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करना शुरू कर दिया, जो बड़ा होकर महल के राजकुमार बन रहा था। रानी ने उसका नाम सीलसेन रखा। सीलसेन बड़ा होने लगा। जब वह छोटा था तो राजा सुशील कुमार और ब्राह्मणी के पति की मृत्यु हो गई और सीलसेना सिंहासन पर बैठी। वह बहुत दयालु और धर्मात्मा थे। लोग उनके हुनर से बहुत खुश थे।
कुछ समय बाद वह अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए गयाजी गए। रास्ते में वह एक बुनकर के घर रुका। इस वानिया ने 6 बच्चे को जन्म दिया और छठे दिन एक ही समय से उसकी मृत्यु हो गई। आज मनिक के घर 7 साल के बाद 7वें बेटे का जन्म था और उसका छठी का जन्मदिन था। जब घर के सभी लोग सो गए, माँ जीवंतिका दरवाजे पर खड़ी होकर सीलसेन की रक्षा करने लगी। आधी रात को विधाता उपदेशक पुत्र का लेख लिखने आई। उसी समय जीवंतिका माता ने सेती त्रिशूल पकड़कर कहा, देवी विधाता, आप यहाँ क्यों आए हैं? वनियान के बेटे को आज छठा जन्मदिन है, इसलिए उसका लेख लिखने आई हूँ। जीवंतिका माता ने विधाता से कहा, बहन, आप लेख में क्या लिखेंगे? तब विधाता ने उत्तर दिया कि मैं इसके भाग्य में यही लिखूंगी कि यह बालक कल सुबह मर जाएगा। यह सुनकर जीवंतिका माता ने कहा, नहीं नहीं विधात्री, ऐसा मत लिखो। जहाँ मेरे कदम पड़ते हैं वहाँ तुम ऐसी शुभ अशुभ बातें नहीं लिख सकती। अंततः इस बालक की आयु को 100 वर्ष लिखो। अंततः विधाता ने जीवंतिका माता की आज्ञा का पालन किया और दीर्घायु लिखी और चल दी। अगले दिन वानिया अपने बच्चे को जीवित देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास हो गया कि यह सब इसी पृथ्वी के मंगलमय चरणों के प्रताप से ही हुआ है। अगले दिन जब सीलसेन जाने को तैयार हुआ तो वानिया ने दोबारा आने की जिद की। सीलसेन ने हाँ कहा। वहाँ से वे कई दिनों में गयाजी पहुँचे। अपने पिता का श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद वह जहाँ पिंडदान करने जा रहे थे, तभी नदी में से 2 हाथ बाहर आए। यह देखकर सीलसेन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पंडित से इसका कारण पूछा, लेकिन पंडित कोई उत्तर नहीं दे सके। दूसरा हाथ किसी देवी के हाथ जैसा लग रहा था। उसने गांठ को एक हाथ में रख दिया। इसके प्रकार अनुष्ठान करने का निश्चय करते सीलसेन स्वयं गांव आने के लिए निकल पड़ा। ठीक 1 वर्ष सीलसेन घूमते घूमते वानिया के घर आ गया और रात भर रुका। उस दिन वानिया को दोबारा बच्चे को जन्म दिए 6 दिन हो गए थे। रात होते ही विधाता छठी लिखने आई तो जीवंतिका माता ने उन्हें रोका और 100 वर्ष का जीवन लिखने को कहा। विधाता ने आदेश स्वीकार कर लिया। लेख लिखकर लौटते समय जीवंतिका ने माँ से पूछा, माँ, आप इस राजकुमार की रक्षा क्यों कर रहे हो? इसी समय सीलसेन की आंख खुली। उसे लगा कि कोई बात कर रहा है। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ यह वार्तालाप सुन रहा था। जीवंतिका माता ने कहा, देवी विधाता, इस राजकुमार की माँ वर्षों से मेरा शुक्रवार का व्रत करती आ रही है। उस दिन वह पीले वस्त्र नहीं पहनती, पीले आभूषण नहीं पहनती, चावल के पानी को पार नहीं करती तथा पीले मांडवे के नीचे नहीं जाती। इसलिए मुझे इस राजकुमार की रक्षा करनी है। मुझे वहाँ जाना है जहाँ वह जाता है। इसी वजह से मैं आज वानिया के घर पर हूँ। जब तक वानिया मेरे घर में रहती है, मैं उसके बच्चे को नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ, चाहे जो हो। यह सुनकर सीलसेन सोच में पड़ गया। उसे याद नहीं कि उसकी माँ ने कोई प्रतिज्ञा की हो। हालांकि उसने अपनी माँ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहने का निर्णय किया। सुबह वानिया ने देखा तो उसका दूसरा बेटा जीवित मिला। उसे लगा कि अवश्य ही यह सीलसेन कोई महान व्यक्ति है। अगले दिन जब सीलसेन ने छुट्टी मांगी तो वानिया ने खुशी खुशी उसे छुट्टी दे दी। कई दिनों के बाद सीलसेन उसके राज्य में पहुंचा। महल में माँ के पास गया और पूछा, माँ, आप क्या उपवास करते हो? बेटा, मैं कोई उपवास नहीं करती, रानी सुलक्षणा बोली। इसलिए सीलसेन को संदेह हुआ कि यह मेरी माँ नहीं है। उन्होंने श्रावण माह के पहले शुक्रवार को अपनी आस्था जानने के लिए पूरे शहर को इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया, सख्त हिदायत के साथ कि हर किसी को पीले कपड़े पहनने होंगे। जब सब लोग खाना खाने आ गए तो सीलसेन ने आदेश किया कि शहर में जांच की जाए कि कोई बचा तो नहीं न। थोड़ी देर बाद परिचारिकाओं ने आकर कहा कि एक ब्राह्मण ने पीला वस्त्र पहनकर आने से मना कर दिया। आज उन्हें पीले वस्त्र न पहनने का प्रण लिया है। यह सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। उसने तुरंत ब्राह्मणी के लिए लाल वस्त्र भेजे।
एक ब्राह्मणी ने उसे पहनकर आई। जैसे ही वो सीलसेन के सामने आई, उसके स्तन से दूध की धार निकली और सीलसेन के मुंह में गिरी। यह देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए और एक स्वर से बोले, यह राजकुमार सीलसेन की माता है। इसके बाद सीलसेन ने रानी सुलक्षणा से सारी बात पूछी। रानी ने रोते हुए सारी बात बताई। सीलसेन ने अपनी माँ को कहा और गले लगाया, और उसी दिन से वो ब्राह्मणी भी सीलसेन और उसकी माता रानी के साथ वो उस महल में रहने लगे खुशी खुशी से। तो माँ जीवंतिका ने जैसे ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा की, वैसे ही इस व्रत करने वाले की सभी के बच्चों की वो रक्षा करे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।